दोस्तों ध्रुव राठी ने लिमिट क्रॉस कर दी है। अब यही सवाल रामायण में श्री राम को लेकर उठता है, क्या राम ने भी मांस खाया? सच बात यह है दोस्तों कि वेदों और वाल्मीकि रामायण में भी मीट खाने के उदाहरण मिलते हैं। ध्रुव राठी ने जो शाम को वीडियो अपलोड किया है उसमें उसने इंतहा कर दी है। इंतहा उसने इसलिए कर दी है क्योंकि उसे पता है कि हिंदू जाति दरअसल सहिष्णु है, सॉफ्ट टारगेट है। उसको आप जितना टारगेट करोगे उतना ही वो इनसिक्योरिटी में घिरती जाएगी। ये ध्रुव राठी की श्योरिटी है और इस बात को ध्रुव राठी ने और उसके स्क्रिप्ट राइटर विजेता दहिया ने भांप लिया है। इन दोनों ने मिलकर जितना उकसाने की, हिंदुओं को उकसाने की, उनका अपमान करने की, उनके चरित्रों का अपमान करने की जो कोशिश ध्रुव राठी ने पिछले अरसे से की है, तो इन्होंने अपने लेटेस्ट वीडियो में इंतहा कर दी है। इन्होंने कहा है कि राम और कृष्ण मांस खाते थे, शराब पीते थे, पांडवों ने तो इतने हिरण खाए कि जंगल साफ कर दिया। 1 साल और 8 महीने इमेजिन करो, पांडव इतने लंबे समय तक हिरण का मांस खा रहे थे कि जंगल में हिरण ही खत्म होने लग गए। और चेरी पिकिंग कर करके अलग अलग स्रोतों का हवाला, हालांकि इन्होंने न तो वेद पढ़े हैं, न उपनिषद पढ़े हैं, न महाभारत पढ़ी है, न गीता पढ़ी है। इन्होंने पढ़ा कुछ नहीं है। इनके पास AI का सब्सक्रिप्शन है बड़े वाला, ये लोग उसमें टाइप करते हैं, प्रॉम्प्ट डालते हैं और जो जो इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री का जो जो स्रोत इनके पास आता है उसके आधार पर विजेता दहिया और ये मिलकर वीडियो बना देते हैं। यही इनका पढ़ने का, इनके विश्लेषण का और यही इनके रिसर्च करने का तरीका है। और यही बात इन्होंने वीडियो में दरअसल स्वीकारी है कि AI से हमने ये सब किया है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से हिंदुओं को अपमानित करने की ये जो कुत्सित चेष्टा है ये लगातार की जा रही है और ये अब दरअसल सर से ऊपर जाने लगा है। विजेता दहिया और ध्रुव राठी को कहना चाहता हूं कि ये बात अब सर से ऊपर जाने लगी है। तुम अगर बौद्धिक विमर्श में इस तरह की बातें करो, मैं ध्रुव राठी की और विजेता दहिया की बात नहीं कर रहा हूं, हम अपने हिंदुओं की बात अगर करें तो हमारे यहाँ शास्त्रार्थ का, विश्लेषण का और व्याख्या का अपना एक इतिहास है। ये दूसरों से सीखने की बात नहीं है। और अगर तुम उस लहजे से इस बात को रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत क्यों आ जाती है पता है? तुम लोगों ने अतीत में ऐसा कुछ किया है, तुमने इतनी दो मुही बातें की है, इतना दोगलापन तुमने दिखाया है, उसकी वजह से शाम वाला वीडियो कंट्रोवर्शियल हो जाता है। और ये कंट्रोवर्सी तुम जानबूझ के करते हो, ये हमें पता है। तुमने मास्टर क्लास की अपनी रील डाली है, उसमें धुरंधर का रेफरेंस लेके तुमने मास्टर क्लास को बेचने की कोशिश की है। तो तुम्हें पता है कि तेरी ऑडियंस बेवकूफ है, तुम लोगों को बिल्कुल समझते हो। तुम्हें लगता है कि ये लोग मेरी वीडियो झक मार के देखेंगे और तुम जानबूझ के कंट्रोवर्सी इसलिए खड़ी करते हो ताकि एंगेजमेंट हासिल हो सके और तुम उसके बल पर अपना मोटा धन कमा सको। तुम्हें न धुरंधर से मतलब है, न तुम्हें हिंदुओं से मतलब है, न तुम्हें मुसलमानों से मतलब है। तुम हिंदुओं को टारगेट ही सिर्फ इसलिए करते हो ताकि एक सनसनी फैले, कंट्रोवर्सी हो और एक बार फिर से तुम चर्चा में आ जाओ। रात वाली वीडियो की बात करें तो उसमें उसने केरला स्टोरी का एक वीडियो दिखाया जिसमें जबरदस्ती एक हिंदू लड़की को गौमांस खिलाते दिखाया गया है। एक सीन बड़ा खास था जो बड़ा वायरल भी हुआ। फिल्म के ट्रेलर में एक हिंदू लड़की को जबरदस्ती बीफ खिलाते हुए दिखाया जाता है। तो ये लड़का कहता है, ध्रुव राठी कहता है कि ये प्रोपेगेंडा है। दरअसल गौमांस हिंदुओं में निषिद्ध नहीं है, मांस तो हिंदू खाते हैं। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि इस लड़की को जबरदस्ती मांस खिलाया जा रहा है, ये खा क्यों नहीं रही है? गौमांस खाने से मना करना दरअसल गलत है, ये प्रोपेगेंडा है। वो जबरदस्ती गौमांस खिला रहे हैं, इसमें तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है। इस क्लिप के आधार पर पूरी वीडियो में इसने यह साबित करने की कोशिश की है कि इनके राम और लक्ष्मण ने, कृष्ण ने, पांडवों ने मांस खाया। आज ये कहते हैं कि हम मांस नहीं खाएंगे। उधर साउथ ईस्ट में गौमांस खाया जाता है, ये उत्तर भारत में मांस क्यों नहीं खाते हैं? अब ये लड़की जो मांस खाने से मना कर रही है, ये मना क्यों कर रही है? इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि कोई धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश करता है तो ये धर्म भ्रष्ट करवा क्यों नहीं रहे हैं? इनका धर्म भ्रष्ट थोड़ी होता है गौमांस खाने से। गौमांस खाओ भाई, अगर जबरदस्ती खिला रहे हैं तो खाओ। इसको यहाँ पर इस बात से बिल्कुल आपत्ति नहीं है कि जबरदस्ती क्यों खिलाया जा रहा है। अगर ऐसे मामले इस देश में आ रहे हैं, इसने आलोचना ये नहीं की कि ऐसे मामले आते नहीं हैं। इसकी आलोचना ये है कि गौमांस अगर खिलाया जा रहा है तो खा क्यों नहीं रही है। इस वीडियो का मोटा मोटी लबोलवाब ये है। और खाने के पीछे क्यों खाना चाहिए, इसके पीछे इसने महाभारत रामायण से चेरी पिकिंग कर करके संदर्भहीन व्याख्या से अलग, वो तो मैंने जबकि आपको बताया कि इनकी रिसर्च, इनको पढ़ा कुछ नहीं है, इन्होंने सिर्फ इंग्लिश टेक्स्ट में पढ़ के सारा इसने अपनी वीडियो में बोल दिया है। अगर ध्रुव राठी, विजेता दहिया ये कहते हैं कि ये तो किताबों में लिखी बात है,
हमने तो सिर्फ कोट की है। नुपुर शर्मा ने भी तो कोट की थी ना। तब तुम उसके भाषण को गाली बता रहे थे, नुपुर शर्मा के बयान को घटिया बता रहे थे, तब तुम कहां चले गए थे? तब तुम उसे हेट स्पीच करके बता रहे थे, उसने भी तो कोट ही किया था। तुमने उसका फैक्ट चेक क्यों नहीं किया? विजेता दहिया को, ध्रुव राठी को मैं चैलेंज करता हूं, नुपुर शर्मा ने जो बात की थी वो कैसे गलत थी, ये तुम आके वीडियो में बता दो, तब मैं मान जाऊंगा कि तुम अध्ययन करके जो बात लिखी हुई होती है उसके आधार पर तुम बात कहते हो। तब तो तुमने नहीं कहा था कि नुपुर शर्मा ने गलत कहा है क्योंकि कहीं लिखा हुआ नहीं था। कौन से अधीस में लिखी हुई थी इस बात को बताना चाहिए था। और नुपुर शर्मा ने डायरेक्ट नहीं कहा था शिवलिंग का मजाक था, वो मजाक नहीं था। वो मजाक तो उनका था जो शिवलिंग को हर कोई बता देता है। मतलब तुम्हें शिवलिंग का मजाक नहीं लगा, लेकिन उस मजाक की प्रतिक्रिया में नुपुर शर्मा ने कुछ कहा जो कि लिखा हुआ है, गलत नहीं कहा था, उसमें लिखी हुई बात कही थी। ऐसी उनकी किताबों में लिखी हुई बात को उसने सिर्फ कोट किया था, और वो भी इस अंदाज में कि तुम हमारे शिव जी का मजाक उड़ा रहे हो। अगर मैं ऐसा कह दूं तो इस संदर्भ से नुपुर शर्मा ने बात की थी, बैठे बैठाए नहीं की थी, उन्होंने उकसाया था और प्रतिक्रिया में कहने की बात कही थी नुपुर शर्मा ने, और उनको पार्टी से निकाला गया, उन पर बैन लगे, उनके जीवन पर खतरा मंडराने लगा। तुम लोगों ने उसे हेड स्पीच कहा, तुमने उसे घटिया बयान कहा। आज तुम चुन चुन के श्लोकों के गलत अर्थ बताते हुए वीडियो बना रहे हो। यह हेड स्पीच में आता है या नहीं आता है? विजेता दहिया और ध्रुव राठी जवाब दे दें, लेकिन वो जवाब नहीं देंगे। इनकी औकात नहीं है, न तो विजेता दहिया की औकात है, न ध्रुव राठी के अंदर गुदा है कि वो ये कह सकें कि मुसलमान सुअर का मांस क्यों नहीं खाते, क्योंकि वो मांस तो खाते हैं ना। तुम एक वीडियो बनाओ, अगर औकात है, दम है, तो एक वीडियो बनाओ और बताओ कि सुअर का मांस क्यों नहीं खाना चाहिए। क्योंकि तुम तो कहते हो कि मांसाहार का धर्म से, मान्यताओं से, संस्कृति से कोई मतलब ही नहीं है, तो तुम एक वीडियो बनाओ, हमें भी तुम्हारी औकात पता चल जाएगी, लेकिन नहीं चलेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, इनका दोगलापन मैं आपको बताता हूँ। नुपुर शर्मा वाला जो वीडियो था वो भी विजेता दहिया ने लिखा था। तब इसने कहा था कि वो हेड स्पीच है, घटिया बयान है। ये जो राम और कृष्ण मांस खाते हैं, मदिरा पान करते हैं, पांडवों ने तो जंगल ही खाली कर दिया था हिरणों को खाकर, इस वीडियो को भी विजेता दहिया ने लिखा है। अब उन बातों का संदर्भ क्या है, क्या चीजें सर्वाइवल के लिए थी, क्या चीजें नहीं थी, क्या उनका व्याख्यात्मक अर्थ है, वो इनको नहीं पता है। क्योंकि AI महाराज है आजकल, प्रॉम्प्ट डालो, जो श्लोक आएंगे वो लिख देंगे। श्लोक से पहले क्या लिखा हुआ है, श्लोक के बाद क्या लिखा हुआ है, और वो किस संदर्भ में लिखा हुआ है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो ये सारे श्लोक उठा के रखेंगे, लेकिन नुपुर शर्मा ने जो बात की थी वो ये चेक नहीं करेंगे। तो ये इनका दोगलापन है। और दोनों वीडियो एक ही व्यक्ति ने लिखे हैं, एक ही व्यक्ति ने। मतलब कितनी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि उनको पता है उसका अगर फैक्ट चेक भी कर दिया, नुपुर शर्मा ने जो बात कही थी उसका अगर फैक्ट चेक भी कर दिया तो सर तन से जुदा होने का इनको डर लगता है। ये राम को कुछ भी कह सकते हैं, कृष्ण को कुछ भी कह सकते हैं, फिर भी ये सुरक्षित रह सकते हैं। ये इनकी श्योरिटी है, इनको सॉफ्ट टारगेट हिंदू लगता है। और ध्रुव राठी तो वही है जो न महाभारत को मानता है, न ये रामायण को मानता है। ऑब्वियसली रियल नहीं हो सकता। करेक्ट। जब मुझे रामायण महाभारत की कहानियां सुनाई गई थी बचपन में, मैंने कहा था ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये बंदरों की सेना थी और ऐसा था और ये विमान उड़ते थे उस टाइम पे। लेकिन इसको चुन चुन के वो ही बातें कोट करनी है। अब सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है, ध्रुव राठी कहता है कि वो शाकाहारी है, मांसाहार नहीं करते हैं। इसका जो स्क्रिप्ट राइटर है उसकी मान्यता अलग है। तो कोई मांसाहार को प्रमोट करने वाला स्क्रिप्ट लिखे और मांसाहार न करने वाला स्क्रिप्ट पढ़े, जो कंट्रोडिक्टरी वीडियो बनता है, वो जो शाम को अपलोड किया था ये बीफ वाला, ऐसा ही बनेगा। क्योंकि मैं मांस नहीं खाता हूं, तो भाई तू मांस नहीं खाता है, नहीं प्रमोट करना चाहते थे। इस वीडियो का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य सिर्फ एक था, ईद के दिन इनको इस तरह का वीडियो डालना था ताकि कमेंट सेक्शन में सारे इनके जो भाईजान है वो ईद मुबारक कर रहे हैं, ऊपर राम और कृष्ण का अपमानजनक तरीके से, अपमानजनक लहजे में। अब कॉमन सेंस लगाई जाए तो जंगल में कौन 12 साल तक उनके लिए पनीर बटर मसाला बना रहा होगा? ये बात कर रहे हैं, नीचे ईद मुबारकें चल रही है और इसके दिन अपनी ऑडियंस को तुष्ट करने के लिए, उनको सहलाने के लिए इस तरह की वीडियो, ये चेरी पिकिंग कर करके वीडियो हमेशा ये लाता है और हमेशा लाता रहेगा। अब ये जो कंट्रोवर्सी है पूरी मतलब चर्चा चलेगी, क्योंकि सरकार भी तो कुछ नहीं करेगी, सरकार को कुछ करना नहीं है। अगर सरकार ही वास्तव में, जो कि ये कहते हैं कि तानाशाह है, वास्तव में तानाशाह होती तो इनकी औकात नहीं थी कि राम और कृष्ण का अपमान कर सकते। लेकिन सरकार की मैं बात नहीं करता हूँ, ये मुद्दा शांत होगा, उसके बाद में धुरंधर पर एक वीडियो लेके आएंगे, तब भी ये मतलब ऐसी ही अर्थहीन बातें करेंगे। न तो ये कभी फिल्म देखेगा
और न ही फिल्म के अंदर जो दिखाया गया उसका फैक्ट चेक करेगा। तो ये इनका अपना एक कार्यक्रम है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को निर्बाध किसने किया, इन लोगों को ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो निरंकुश है, ये किसने अदा की? आपने की है। मेरा सिर्फ इतना कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया।